सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैं हूँ रिद्धि, आपकी अकाउंटेंसी मेंटर। डेप्रिसिएशन हम कर चुके हैं कंप्लीट। आज जो हमारा चैप्टर है कौन सा है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। सबसे पहली बात हम क्या सुनेंगे कि हमें जर्नल आनी चाहिए। अब तक मुझे लगता है सबको जर्नल आ चुकी होगी। इस चैप्टर को आप तभी ओपन करोगे जब आपको जर्नल आ चुकी होगी। अगर अभी भी किसी कोई भी ऐसा है जिसे जर्नल नहीं आती, प्लीज पहले जर्नल पढ़ो, उसके बाद ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमें पढ़ना है। क्यों? क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज बहुत इजी है, बट सिर्फ इसमें क्या है, ऑल द जर्नल एंट्रीज यहाँ पर इंक्लूड होती है। जिसको जर्नल आती है उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज को समझो आ गया। ठीक है, अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज है क्या, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग क्या है, हम क्यों बनाए, ये चैप्टर क्यों पढ़े, सबसे पहले ये सुनेंगे। सो ध्यान से सुनते हैं। देखो क्या हुआ। दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, मिस्टर एक्स। ठीक है, बच्चा कह रहा है मैम मैथ्स में भी एक्स बनाते रहे, अब अकाउंट्स में भी एक्स बनाते रहे, कब तक एक्स पीछा नहीं छोड़ेगा? बच्चों एक्स कभी भी पीछा नहीं छोड़ने वाला, एक्स हमारे साथ ही चलता रहेगा। अब ध्यान से सुनो क्या हुआ। एक्स ने क्या कहा, एक्स के पास वाई आया, वाई ने कहा मुझे आपसे गुड्स चाहिए। ठीक है, चलो एक्स ने वाई को गुड्स क्या कर दिए, सेल कर दिए। ये बात हमें क्लियर हो गई। अब क्या हुआ, इसने पैसे देने से कर दिया मना। इसने कहा कि मैं आपको अभी पेमेंट नहीं कर सकता, क्रेडिट सेल्स आप मुझे कर दो। चलो एक्स मान गया कि ठीक है, पर एक्स को वाई पे विश्वास नहीं था। इसने कहा कि इसका पता नहीं है, पक्का नहीं है, पेमेंट करे ना करे मैं क्या करूंगा फिर। सो एक्स ने कहा कि वाई मैं तेरे को एक पेपर पे लिख के दे रहा हूं दैट तुझे मेरी 5,000 की पेमेंट करनी है टू मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स लिख के दे रहा है मिस्टर वाई को कि तेरे को मेरी 5,000 की पेमेंट करनी है, मैं सिग्नेचर कर रहा हूं, आप भी इस पे साइन कर दो। मिस्टर वाई को मिस्टर एक्स ने बोला कि मुझे एक श्योरिटी हो जाएगी कि आप मेरी पेमेंट करोगे इन 3 मंथ्स। उसने इतना टाइम उसको दे दिया। ठीक है, अब इसने कहा मिस्टर वाई ने चलो ठीक है मैं आपकी इस पर सिग्नेचर कर देता। ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज। दिस इज योर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या था, रिटन इंस्ट्रूमेंट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, रिटन इंस्ट्रूमेंट which is signed, which is signed, क्या बन के निकल जाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये बात हमें समझ में आई क्या, कि रिटन इंस्ट्रूमेंट जो साइंड है उसको हम क्या बोलेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। रिटन इंस्ट्रूमेंट में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, एक्स और वाई दोनों एग्री होने चाहिए, दोनों के बीच में म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए कि हाँ जी वी आर रेडी टू मेक दिस एग्रीमेंट, प्लस साइन किया होना चाहिए। साइन किसने किया होना चाहिए, वाई ने। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वाई अगर साइन करेगा, क्योंकि वाई को पेमेंट करनी है। वाई अगर मान जाएगा पेमेंट के लिए तो वो बन जाएगा हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इतनी बात क्लियर हुई। देन डेफिनेशन पे आते हैं, एक बार डेफिनेशन पढ़ते क्या थी हमारे पास। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है इन राइटिंग, राइटिंग में एक इंस्ट्रूमेंट है। एन अनकंडीशनल ऑर्डर, एक अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर। मेकर का साइन इंपॉर्टेंट होना है, मेकर का साइन नहीं है तो पेमेंट नहीं होगी। डायरेक्टिंग टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली to or the order of a certain person or the bearer of the instrument। कुछ नहीं, इतने इसको समझने की जरूरत नहीं है, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। ये यही कह रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो रिटन है, उस पे दोनों पार्टीज के साइन है। सबसे इंपॉर्टेंट साइन किसके है, मेकर के, एंड वैसे तो बोथ के साइन ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों के साइन उस पर है, और वो पेमेंट कब की जाएगी, जब बनाने वाला ऑर्डर करेगा कि हाँ जी आप मुझे इतने टाइम में पे करोगे, और दूसरा पर्सन क्या करेगा, साइन करेगा। अब हम समझेंगे पार्टीज कौन कौन है। देखो पार्टीज कौन कौन है, पार्टीज से आपको और क्लियर हो जाएगा। ड्रॉअर, ड्रॉअर कौन है, सप्लायर।
जो गुड सेल करेगा वो बनाएगा एग्रीमेंट, वो अपने घर से एक पेज उठाएगा, उस पे लिखेगा ये बात है, इसने पेमेंट करनी है। एंड नेक्स्ट कौन है हमारे पास? ड्रॉई। ड्रॉई कौन है? जिसको पेमेंट करनी है। अब क्या होता है, पे कभी कभी थर्ड पर्सन हो जाता है, क्योंकि कभी बार क्या होता है जब ये क्या है, पे कौन होता है? पे कभी कभी ऐसा होता है ड्रॉअर। वैसे तो पे ड्रॉअर ही है, वैसे तो पे जो हमारा है वो ड्रॉअर ही पे ही है, बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है ड्रॉअर किसी और को अपना बिल दे देता है, तो जिसको भी एट दी एंड पेमेंट जाएगी ना, उसको हम बोलते हैं पे। इतना क्लियर हुआ? अभी के लिए इतना ही समझो, एक एक लेक्चर्स में एक एक क्वेश्चन के साथ साथ और क्लियर होता जाएगा। इतना क्लियर हो गया ना, दैट्स ऑल। इतनी खुशी की बात है कि इतना क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट आते हैं, अब इसकी ट्रांजैक्शन कैसे करनी है। ठीक है, अब हमने क्या समझा था, देखो हमने ये समझा था कि जो हमारे एक्स है, जो मिस्टर एक्स है और ये है मिस्टर वाई, दिस इज मिस्टर वाई। इतना हमने समझ लिया था। अब क्या बात हुई यहाँ पर आउट ट्रांजेक्शन पर, व्हेन एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई। ठीक है, क्या हुआ, वाई आया, वाई ने कहा एक्स मुझे गुड्स दे दो, सो एक्स को वाई ने गुड्स सेल कर दिए। ठीक है, गुड्स सोल्ड। अब ध्यान से ऊपर आओ, जर्नल एंट्री मुझे बता दो, सेल्स की जर्नल एंट्री क्या होती है? कोई भी बच्चा अब इसकी एंट्री गलत नहीं बताएगा, ये तो नहीं हो सकता कि आप सेल्स की एंट्री गलत बता दो। अब ठीक है, सेल्स की एंट्री जल्दी से बताओगे। सेल्स की एंट्री क्या होगी? सबसे पहले ये बात सुनो कि हमें एंट्रीज करनी है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में दो मोटिव से। कैसे? एक तो हम एक्स के मोटिव से करेंगे, एक तो एक्स के पर्सपेक्टिव से करेंगे, एक वाई के पर्सपेक्टिव से भी करेंगे। मान लो आप एक्स हो, इधर आप वाई हो, दोनों के पर्सपेक्टिव से हमें एंट्रीज करनी है, ये हमारा मोटिव है इन दी बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जर्नल एंट्री हमें पास करनी आती है, कुछ भी टफ नहीं है, हम जल्दी से एंट्रीज पास कर देंगे। व्हेन एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, वाई को गुड्स गए, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये एंट्री हो जाएगी। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, इतना क्लियर हुआ। अब इधर आ जाओ, अब आप समझो कि आप वाई हो, आपने एक्स से गुड्स परचेज किए, तो क्या एंट्री करोगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। इतना क्लियर हुआ? ये हमें समझ आ गया, ये हमें पहले से आता है। नेक्स्ट ध्यान से सुनेंगे, व्हेन एक्स रिसीव्ड अ बिल ड्यूली एक्सेप्टेड बाय वाई। अब नीचे आ जाओ, क्या हुआ था? एक्स ने क्या किया था? एक्स ने ये बिल बनाकर दिया था, किसको? वाई को। ये बिल बनाकर दिया था, एक्स ने तो अपनी एंट्रीज लिख दी कि हाँ ये बात है, आपको ऐसे ऐसे करना है। ये बिल कब तक बिल्स ऑफ एक्सचेंज फाइनल नहीं बनेगा? जब तक इस पे वाई साइन नहीं करेगा। जैसे ही वाई ने सिग्नेचर किए, जैसे ही वाई ने अपने सिग्नेचर कर दिए, उसके बाद वो बिल वापस भेजेगा किसको? एक्स को। क्या बनेगा वो? एक्स, एक एक्स के पास क्या हो जाएगा कि उसके पास एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज पड़ा हुआ है, उसका मतलब है कि उसके पास इतनी मनी आने वाली है, उसका एसेट बन जाएगा वो या नहीं? यस, उसका एसेट बन जाएगा। ये क्या देगा वाई इसको? वाई इसको एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज देगा। इतनी बात क्लियर हुई? अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज को आप क्या बोलोगे? मुझे एक बात बताना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की एंट्री अगर आप इधर भी बीओई कर दोगे और इधर भी बीओई कर दोगे, तो क्लियर कैसे होगा कि कौन सा बीओई किधर है? ये बात समझ में आए? अगर जैसे परचेजेस में होता था, जैसे गुड्स में होता था, अगर गुड्स गुड्स लिख देते दोनों, तो पता कैसे चलता कहाँ परचेज हुई कहाँ सेल हुई? ऐसे ही यहाँ पर भी है हमारे पास, अगर दोनों तरफ बीओई बीओई लिख दोगे तो समझ कैसे आएगा कि किसको पे करना है, किसको रिसीव करना है? सो बीओई में हम क्या यूज करते हैं? बीओई में हम यूज करते हैं बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, इन टर्म्स का हम यूज करेंगे। कैसे करेंगे? बिल्स रिसीवेबल किसको है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसको मिला? एक्स को मिला। एक्स को मिला, एक बिल मिलकर मिल गया एक्स को। एक्स ने चाहे वो लिखा था, पर वाई ने जब तक उसे साइन नहीं करा वो बिल कंफर्म नहीं हुआ। जैसे ही वाई ने बिल को साइन कर दिया, वैसे ही बिल कंफर्म हो गया और एक्स ने अपनी बुक्स में एंट्री कर दी, क्या? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू वाई।
इतना क्लियर हुआ। बिल्स रिसीवेबल उसके लिए क्या हो गया, अब कमिंग इन, मतलब कि उसको यहां से कैश आएगा, आना है, बट उसके लिए अब हो तो गया ना वो एसेट, इसलिए उसने वो कर दिया डेबिट, और वाई ने उसकी पेमेंट करनी है तो ये हो गया क्रेडिट। अब इधर आ जाओ, वाई अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, वाई एंट्री करेगा क्या, एक्स अकाउंट डेबिट। एक्स को उसने एक बिल दे दिया है जिसकी उसे पेमेंट करनी है, टू, पेमेंट करने को क्या बोलोगे, बिल्स पेबल, टू बिल्स पेबल अकाउंट। ये बात क्लियर हो गई सबको, ठीक है, इतना समझ आया। नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है, ध्यान से सुनेंगे। When the bill is retained by X till the date of maturity and Y pays the amount of bill on maturity। अब देखो क्या हुआ, जो डेट इन दोनों ने मिलकर फाइनल करी थी, एक्स ने जो बिल इसको दी थी कि बिल में लिखा था कि तुझे इतनी इतनी डेट को पेमेंट करनी है, वो डेट आ गई। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डेट को भी समझेंगे। ये डेट आ गई और इसने पेमेंट कर दी। ये क्या कह रहा है, जब अगर उसने पेमेंट कर दी तो क्या एंट्री बनाओगे, जल्दी से मुझे बता दो, क्या, कैश अकाउंट डेबिट, या फिर बैंक भी हो सकता है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। और इधर क्या एंट्री बनाओगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स हो गए पे, बिल्स पेबल क्या हो गए, हमारे एक्सपेंस हो चुके हैं, अब टू बैंक और कैश। इतना क्लियर हुआ ये वाली एंट्रीज कैसे बनानी है, इतना समझ में आ गया। अब इंपॉर्टेंट समझना है हमें मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट क्या होती है ये अब हम समझेंगे। देन नेक्स्ट आते हैं मैच्योरिटी डेट पे, ध्यान से समझेंगे मैच्योरिटी डेट को। अब समझे कि हम डेट्स में क्या होता है, मैच्योरिटी डेट में क्या होता है। देखो मान लो क्या है, आपने एक डेट फाइनल करी, मान लो आपने उसको कहा कि आप मुझे 3 मंथ्स के बाद पेमेंट कर देना, ठीक है, 3 मंथ्स के बाद पेमेंट कर देना। 1 जैन को हमने बिल बना कर दिया और उसको कहा कि आप मुझे 3 मंथ्स के बाद पेमेंट कर देना, इतना समझ आया। अब क्या होता है, जो पेमेंट डेट होती है ना 3 मंथ्स, उसमें हम ग्रेस पीरियड प्रोवाइड करते हैं, उसमें ग्रेस पीरियड प्रोवाइड किया जाता है फॉर 3 डेज। 3 डेज उसको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, अगर वो अभी भी पेमेंट अरेंज नहीं कर पाया तो उसको हम 3 डेज और देंगे कि हाँ जी आप अभी भी जाके पेमेंट अरेंज कर लो, आपको हम 3 डेज दे दें। सो 3 डेज क्या हो जाएंगे, 1 मंथ के बाद, 1 मंथ में 3 मंथ से ऐड करो, पहले जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ्स हो गए। अप्रैल, अप्रैल 1 वैसे तो इसकी डेट बनती है, ठीक है, अप्रैल 1 इसकी पेमेंट डेट बनती है, बट हम इसको क्या डेट देंगे, आप अप्रैल 4 को पेमेंट कर दो। ये बात हमें क्लियर हो गई, मैच्योरिटी डेट 3 डेज का ग्रेस पीरियड, ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। अब क्या होता है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुननी है हमें। ड्यू डेट्स में एक और इश्यू आता है कभी कभी, ड्यू डेट्स। अब मान लो जो ड्यू डेट है हमारी वो आ जाती है संडे को। ड्यू डेट कब आ गई हमारी, संडे को, या फिर कोई पब्लिक हॉलीडे है उस दिन, कोई उस दिन क्या है, पब्लिक हॉलीडे है। क्या होगा, मैच्योरिटी डेट कब की मानी जाएगी, तब मैच्योरिटी डेट, ध्यान से सुनो, मैच्योरिटी डेट तब मानी जाएगी 1 डे अर्लियर। समझ में आई, अगर ये ऊपर आ जाओगे, क्या हुआ, 20 अप्रैल 4 को हमने डेट फाइनल करी, बट इस दिन क्या हुआ, संडे आ गया, तो इसका मतलब क्या है, अप्रैल 3 हमारी फाइनल डेट है। ये हो गया सेकंड केस। ये फर्स्ट एक ऑर्डिनरी केस था, ये थोड़ा सा चेंज केस आ गया। अब एक और केस हमें सीखना है, इसके बाद हमने डेट्स के सारे केसेस सीख लिए। अभी हमें समझ में आ गया इतना, ड्यू डेट अगर संडे या पब्लिक हॉलिडे पे पड़ती है तो हमारी मैच्योरिटी डेट कब की बनेगी, 1 डे अर्लियर की बन जाएगी। नेक्स्ट सुनेंगे, अगर क्या होता है ड्यू डेट वाले दिन कोई इमरजेंसी हॉलिडे हो जाती है, इमरजेंसी हॉलिडे कोई अगर हो जाती है तो तब क्या होगा, मैच्योरिटी डेट तब क्या की जाएगी, तब मैच्योरिटी डेट मान ली जाएगी 1 डे लेटर, 1 डे लेटर।
ठीक है, अब समझ, यहां पर आ जाओ ऊपर। अगर अप्रैल 4 को मान लो इमरजेंसी हॉलीडे हो जाती है तो मैच्योरिटी डेट कब की बन जाएगी? मैच्योरिटी डेट बन जाएगी तब अप्रैल 5 पर। इतना समझ आया? ये थी हमारी मैच्योरिटी डेट्स की स्टोरी। एंड हमने क्या समझा? जर्नल एंट्रीज, बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज हमने समझी, बीओई की कैसे स्टार्ट करना है हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इतना क्लियर हो गया आपको? अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ऑन जनवरी 2019, देखो डेट्स यहाँ पर मैटर करती हैं, अकाउंट्स में डेट्स का बहुत रोल आता है, हमें अकाउंट्स की डेट्स रिमेंबर करनी पड़ती है, यहाँ पर डेट्स पे ध्यान देना पड़ता है क्वेश्चन के टाइम पे, ठीक है। ऑन Jan 1, 2019 एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई, ठीक है, एक्स ने गुड्स बेचे वाई को फॉर 50,000, ठीक है। अब हमें एक एंट्री ये करनी है, गुड्स सोल्ड की एंट्री करनी है। देन हमारे पास क्या है? ऑन द सेम डेट X draws a bill on Y for 50,000 due after 3 months. Y accepted the bill and returned to X. अब क्या हुआ? सेकेंड एंट्री हमें क्या करनी है? बिल एक्सेप्ट होने की एंट्री करनी है। देन हमारे पास क्या है? X retained the bill till the due date and Y meets the bill on the due date. थर्ड एंट्री हमें करनी है बिल रिटेन होने की, बिल उसने पे कर दिया वाई ने। तीन एंट्रीज हमें पास करनी है, ठीक है। सबसे पहली एंट्री क्या पास करोगे? सेल्स की। क्या सेल्स हुआ है? गुड किसने सेल करे हैं? एक्स ने सेल्स करे हैं वाई को, सो वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब सबसे जरूरी बात, नरेशन लिखना नहीं भूलना है हमें। नरेशन सारे क्वेश्चंस में हमें लिखनी है। अगर मैं नहीं लिखती तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में आप लोग नहीं लिखोगे, एग्जाम में आपको जाना है। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, सोल्ड ऑन क्रेडिट। सिमिलरली एंट्री पास कर देंगे हम यहाँ पर। क्या एंट्री पास करोगे यहाँ पर? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, कौन है हमारे मिस्टर? एक्स। एक्स को कर देंगे कितनी कितनी एंट्री है? 50,000 यहाँ पर, देन 50,000 हमारे आ जाएंगे यहाँ पर। इतना समझ आया? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है नरेशन। नरेशन यहाँ पर हम क्या करेंगे? बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारी एंट्री क्या है? बिल पास होने की एंट्री, यानी कि बिल जब हमने वाई को भेजा, एक्स ने बिल वाई को भेजा, वाई ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, इसकी एंट्री हमें करनी है। क्या एंट्री करते हैं? बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। इतना क्लियर हुआ? 50,000 की एंट्री करेंगे। सो यहां पर क्या एंट्री करेंगे? बीइंग बिल रिसीव्ड, बिल रिसीव्ड फ्रॉम वाई। इतना यहां पर हमें नरेशन में डालना है। यहां पर सेम एंट्री करेंगे, इसकी अपोजिट। क्या एंट्री करोगे? एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। ये समझ में आ गया? देन यहां पर डाल देंगे बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय वाई, वाई ने अपना बिल एक्सेप्ट कर लिया। देन अप्रैल 4, अप्रैल 4 कैसे आया? 3 मंथ्स बाद क्वेश्चन में क्या लिखा था? 3 मंथ्स, आफ्टर 3 मंथ्स पेमेंट उसने कर दी। 3 मंथ्स ऐड करे हमने, जनवरी, जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ्स पूरे हो गए। अप्रैल 1 को 3 मंथ्स पूरे हुए, प्लस 3 क्या है? ग्रेस डेज, 3 ग्रेस डेज उसको प्रोवाइड करे। सो अप्रैल 4 को उसकी पेमेंट आनी थी, जो कि उसने ऑन टाइम कर दी। सो एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बीइंग एंड नरेशन। देन यहां पर क्या करेंगे हम? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। इतना समझ आया? 50,000 से ये एंट्री हम कर देंगे पास। दिस इज क्लियर टू यू ऑल?
ये सिंपल सी एंट्री हमें सबसे पहले करनी थी। इतना आप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए कि BRS का क्वेश्चन हमें कैसे करना है। ये क्लियर हो गया? ठीक है, डन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इतना ही आज हमें करना था। अब आपको क्या करना है, लर्न करो का चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड लर्न करो का ऐप भी आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। नेक्स्ट, आप लर्न करो के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑन दी टेलीग्राम। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट।